हेलो प्यारे साथियों, अभी हम करने वाले हैं 12th क्लास 12वीं क्लास का शारीरिक शिक्षा हरियाणा बोर्ड का सेट सी के पेपर सॉल्यूशन। हम यहाँ देखते हैं पहला क्वेश्चन जो था आपका क्या आया था सेट सी से कि सामाजिक संस्था के रूप में परिवार की उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। जो परिवार है वो सामाजिक संस्था के रूप में क्या उसकी उपयोगिता है। तो ये बड़ा प्रश्न था 5 नंबर का, तो आप इसको गाइड से जाके देख सकते हैं। वैसे थोड़ा बहुत देख भी सकते हैं कि परिवार की समाज के रूप में एक बड़ी प्रतिष्ठा होती है, समाज में सुरक्षा मिलती है परिवार से। तो इस प्रकार का ये क्वेश्चन था। और इसमें अथवा में क्या आया था कि अष्टांग योग के घटकों का संक्षिप्त वर्णन करो। जो योगा होता है उसके अंदर जो अष्टांग योग है उसके घटक बताने थे। ये भी 5 नंबर में है। बड़े प्रश्न यहाँ पर नहीं करवाए जा सकते, छोटे प्रश्न हम करेंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं बड़े प्रश्नों को कि आधुनिक ओलंपिक खेलों का विस्तृत वर्णन करना है। आधुनिक ओलंपिक खेल किस समय होते हैं, कौन कौन से खेल होते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है। तो ये 5 नंबर में इसका आंसर करना था। उसके बाद अगला है अथवा में। जितने भी 5 नंबर के हैं वो अथवा में आए थे, और अथवा में हमने कल बताया भी था कि भी 5 नंबर वाले हैं वो अथवा में जरूर आएंगे। तो हम जो करवाते हैं पहले या पेपर से पहले, उसमें से लगभग 60 से 70% आपकी बात जो पेपर है वहीं आता है, आपने देखा भी होगा। अगला है जैसे सामाजिकरण। सामाजिकरण क्या है? सामाजिकरण में शारीरिक शिक्षा एवं खेलों का भूमिका का वर्णन करो। सामाजिकरण मनुष्य का समाज में रहना क्या कहलाता है? सामाजिकरण। तो उसमें खेल और शारीरिक शिक्षा क्या होती है? शरीर के बारे में ज्ञान। तो इसका क्या महत्व है। उसके बाद खिंचाव क्या है? खिंचाव के कारण लक्षणों तथा बचाव के उपायों का विस्तृत वर्णन कीजिए। खिंचाव मांसपेशियों में जो खिंचाव आ जाता है, अकड़न आ जाती है, सूजन आ जाती है, वो उसके बारे में बताना था। उसके बाद अगला है लघु उत्तरीय प्रश्न जो 3-3 नंबर के थे, वो कौन कौन से थे? स्वास्थ्य के महत्व का संक्षेप में वर्णन करो। मनुष्य के जीवन में स्वास्थ्य का बड़ा महत्व है। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, यानी कि सुख वही है जो स्वस्थ जीवन है। तो इसलिए स्वास्थ्य का बड़ा महत्व हमारे जीवन में। उसके बाद अगला है गति के विकास में तवर्ण दौड़ों का वर्णन कीजिए। गति जो होती है उसमें विकास के अंदर जो तवर्ण दौड़ है, कौन सी? एक्सेलरेशन रन्स हैं। एक्सेलरेशन स्पीड से जो दौड़ते हैं उनके बारे में बताना है। उसके बाद शक्ति क्या है, ये कितने प्रकार की होती है। शक्ति जो शारीरिक शक्ति होती है वो उसके बारे में बताना था। उसके बाद अगला है योग और प्राणायाम में अंतर स्पष्ट करना है। योग क्या होता है? शरीर को जोड़ना, जैसे आसन, बैठना, किस अवस्था में बैठते हैं उसे बोलते हैं योग। और प्राणायाम होता है जो श्वास संबंधी आयाम होते हैं। श्वास के आयाम मतलब किस प्रकार से आपने श्वास लेना है, जैसे कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, इस प्रकार के को क्या कहते हैं? प्राणायाम। और योग क्या होते हैं? शरीर को जोड़कर इकट्ठा करके या की अवस्थाएं बना करके बैठना, वो क्या कहलाता है? योग। उसके बाद अगला है प्राचीन ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह का वर्णन करो। पुराने समय में जो ओलंपिक खेल थे उसका उद्घाटन किस प्रकार? देखो ओलंपिक खेल 2 प्रकार के हैं, एक तो प्राचीन और एक आधुनिक। प्राचीन का मतलब शुरुआत में जब इसका उद्भव हुआ, फिर बीच में इसको बंद कर दिया गया था और दोबारा से इसको शुरू किया गया। तो जो बीच में बंद करने से पहले हैं उनको प्राचीन बोलते हैं, और शुरू करने के बाद को क्या बोलते हैं? आधुनिक बोलते हैं। उसके बाद अगला है अर्जुन पुरस्कार पर संक्षिप्त नोट लिखो। अर्जुन पुरस्कार क्या होता है? जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को दिया जाता है। अर्जुन नाम से ही है। अर्जुन क्या था? एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा था, गुरु द्रोणाचार्य जी का शिष्य था। तो शिष्य जो होता है उनको अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद अगला है खेल चोटों को कम करने के आधारभूत चरण कौन से? जो खेल खेलते हैं तो उसमें चोट लगती हैं, तो उनसे बचने के लिए कम से कम चोट लगे तो क्या आधारभूत प्रक्रियाएं करनी चाहिए। उसके बाद अगला है ये अति लघु उत्तरीय हैं जो 2-2 नंबर के आए थे। प्राथमिक सहायता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। प्राथमिक सहायता जो दी जाती है किसी भी, या फर्स्ट एड, भाई डॉक्टर के आने से पहले जो चिकित्सा दी जाती है उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट एड। जैसे किसी का खून बह रहा है, रक्त बह रहा है, तो उसको पट्टी बांध दे ताकि वो रक्त ना बहे और फिर उसको डॉक्टर के पास लेके जाएं। तो इस प्रकार ये स्पष्ट करना था। अगला समाज शास्त्र से क्या तात्पर्य है? समाज जो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है उसके बारे में एक उल्लेख किया गया। समाज शास्त्र मनुष्य किस प्रकार एक सामाजिक जीवन व्यतीत करता है उसके बारे में तात्पर्य स्पष्ट करना था। उसके बाद परिवार के प्रकारों का वर्णन करो। परिवार होता है जैसे एकल परिवार या साझा परिवार, इस प्रकार संयुक्त परिवार जिसे बोलते हैं साझा में। उसके बाद आसन को परिभाषित कीजिए। इसके प्रकारों का वर्णन करो। आसन
आसन मतलब होता है मुद्रा, किस मुद्रा में आप बैठते हैं, और इसके प्रकार हैं, अलग अलग प्रकार हैं, जैसे कि भाई गरुड़ आसन, इस प्रकार बहुत सारे आसन हैं। उसके बाद अगला है ओलंपिक खेलों के उद्देश्य का वर्णन करो। ओलंपिक खेलों का क्या उद्देश्य है? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खेल की भावना पैदा करना। इस प्रकार पूरे संसार भर में ओलंपिक खेलों के खिलाड़ी आते हैं। अगला है वार्म अप से आपका क्या अभिप्राय है? वार्म अप होता है किसी भी खेल को या किसी भी कार्य को करने से पहले अपने शरीर को गर्म करना, क्या कहलाता है? वार्म अप कहलाता है। उसके बाद अगला है, ये एक एक शब्द, ये और भी छोटे प्रश्न थे, इसमें क्या आ जाएगा? जैसे भाई छोटे प्रश्नों में 17 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है? परिधि परीक्षण विधि से को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये मॉर्गन तथा एंडरसन को जाता है। उसके बाद अगला है, किस प्रकार के व्यायाम में गतियां प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती? तो आइसोमेट्रिक क्रिया होती है, उसमें व्यायाम की गतियां दिखाई प्रत्यक्ष रूप से नहीं देती, अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती हैं। उसके बाद अगला है, स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो जिसमें विद्यार्थियों में उचित शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य का विकास हो, ऐसी स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम होने चाहिए। अगला है, ओस्टियोपोरोसिस के कारण कौन सी चोट लग सकती है? ओस्टियोपोरोसिस नाम से ओस्टियो जहां भी शब्द लग जाए उसका मतलब हड्डी होता है, तो बोन फ्रैक्चर, बोन मानी हड्डी, हड्डी में जो फ्रैक्चर आता है उसे बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस। उसके बाद ये अगले रिक्त स्थान थे कि मनुष्य एक कैसा प्राणी है? सामाजिक प्राणी है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। सबसे पहला जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, जो भारत सरकार का बड़ा ही सराहनीय कदम था, उन्होंने योग दिवस के रूप में पूरे संसार भर में योग को एक प्रतिष्ठा प्रदान की गई थी। उसके बाद अगला है, आजकल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक। उसके बाद अगला है, ऑप्शनल टाइप थे, इसमें अर्जुन पुरस्कार कब शुरू किया गया था? सन 1961 में। उसके बाद समाज शास्त्र, समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, यह किसका कथन था? तो यह जॉर्ज सिमेल का कथन था। उनके बाद समाज के बिना मनुष्य या तो पशु है या देवता, ये किसने कहा? अरस्तु ने कहा। भाई समाज के बिना या तो मनुष्य पशु बनकर रहता है या बिल्कुल देवता, अलग लोगों से अलग हटकर जो बैठता है। उसके बाद अगला है, अष्टांग योग का तीसरा अंग कौन सा है? आसन। आसन मतलब किस आसन में, किस मुद्रा में आप जो बैठते हैं। भारत ने ओलंपिक खेलों का आयोजन कितनी बार हुआ? बस एक बार भी नहीं हुआ अभी तक ओलंपिक खेलों का, अभी तैयारी चल रही है। उसके बाद तो इस प्रकार ये आपका पेपर था, पूरा पेपर 16 आ गया है, और बाकी सेटों के भी पेपर इस चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। और भी इम्पोर्टेंट वीडियो जो PDF वगैरह हैं, आपने परचेज करनी हो, किसी प्रकार की अभी बोर्ड के पेपर चल रहे हैं, हरियाणा बोर्ड के पेपर, उससे संबंधित कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कत है या कोई भी आवश्यकता है, तो आप इस पर चैनल पर आप कमेंट में लिख सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी इस कई वीडियो में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं और इस अपनी सहायता अच्छे से कर सकते हैं, ताकि अच्छे से अच्छे आपके नंबर आएँ और आप पास हो सकें। हमारी यही शुभकामना आपके साथ है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।